अब हम बता दें, हमारी हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें 52 वर्ण जो होते हैं, 52 वर्ण में से हम किसी भी वर्ण का अगर उच्चारण करते हैं तो जो उच्चारण हम करते हैं उसी उच्चारण का रूप वही हो जाता है। जैसे जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल PSH क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी का एक लिपि टॉपिक है। उसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। जो हिंदी का प्रथम चैप्टर था व्याकरण में भाषा, उसी का अंतिम टॉपिक है लिपि। आज हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे। लिपि क्या है, इन लिपियों का प्रयोग कैसे होता है, कौन कौन सी भाषा है और किस लिपि में लिखी गई है, और इसके बारे में कितने क्वेश्चन उठते हैं, कितने कितने प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। और ये जो भाषाएं हैं, ये लिपियां हैं, इन लिपियों को बताएंगे और ये जो भाषाएं हैं इनको बताएंगे। और लिपि कैसे लिखा जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अब सबसे पहला क्या टॉपिक है, वो है लिपि। इसी लिपि के बारे में हमें बात करनी है, इसी लिपि के बारे में हमें समझना है। देखो, सबसे पहले आ जाते हैं कि लिपि होती क्या है, लिपि की परिभाषा क्या है। भाषा को जिन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से दर्शाया जाता है अथवा लिखा जाता है या फिर मूर्त किया जाता है उसे लिपि बोलते हैं। भाषा को, चाहे वह कोई भी भाषा हो, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व स्तर की, पूरे विश्व में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उसकी अपनी अलग अलग लिपियां होती हैं। उस लिपि का प्रयोग किया जाता है भाषा को लिखने में। देखो, जैसे अगर हम अपनी लिपि की बात करें, देवनागरी लिपि की, तो वह लिपि जो होती है बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। बाएं से दाईं ओर लिखने का हमारी जो लिपि है यह अक्षरात्मक होती है, यानी कि जो ध्वनि है इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वही लिपि होती है, जिन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से लिखते हैं। जैसे देवनागरी जो लिपि है, इस लिपि में जो हिंदी है, हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। देवनागरी लिपि यानी कि हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी में 52 वर्ण होते हैं जो जिनसे पूरी भाषा बनी है। उन्हीं भाषा का प्रयोग करते हैं और उन्हीं लिपियों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर हम कुछ वर्ण लिख रहे हैं, जो ध्वनि है इसी को हम लिखित रूप दे रहे हैं, यानी कि मूर्त रूप। देखो, आ, देखिए आ है ना, जब हम बोल रहे हैं यह तो ध्वनि है, लेकिन ये जो ध्वनि है इसको लिखने का रूप ही, इसको दर्शाना ही, इसको मूर्त रूप देना ही क्या है, लिपि है। और जो लिपि होती है यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। और कोई भी वर्ड ले लो, खा है, जा है, हिया है, कहने का तात्पर्य यह है जो 52 वर्ण होते हैं उन्हीं 52 वर्णों का जो रूप है वो क्या है, लिपि है। जो लिखा गया है वो लिपि है। और भाषा जो है वो हम जब तक बोल रहे हैं ये तब तक भाषा है, उसके बाद ये जब मूर्त किया कर दिया जाता है, दर्शा दिया जाता है, यानी कि लिख दिया जाता है, तब वो क्या होता है, वो लिपि का रूप धारण कर लेती है। भाषा जो है वो कुछ समय तक के लिए होती है जब तक हम बोलते हैं, लेकिन लिपि जो है वो हमेशा के लिए हो जाती है। लिपि जो लिखी जाती है वही लिपि हो जाती है, यानी कि लिपि हमें हमेशा मिलती है। ये तो लिपि है, ये जो लिखित रूप है ये भी लिपि है, और इसी को जब हम पढ़ रहे हैं तो वो भाषा है। ठीक, देखिए अब जो है हम आ जाते हैं कि कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी गई है। सीधा टॉपिक है। यहाँ पर देखिए, एक तरफ भाषा है, दूसरी तरफ लिपि है। भाषा और लिपि, कुछ लिपियों को हमने यहाँ पर लिखा है और कुछ भाषाओं को लिखा है। और जो पूरे विश्व स्तर की अगर हम बात करें लिपि की, तो लगभग 24 लिपियों का हमें जानकारी मिलती है। 24 लिपियों को अनुमान किया गया है कि 24 लिपियाँ पूरे विश्व में हैं। देखो, अब भाषा है जो कोंकणी, मराठी, संस्कृत, हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, मैथिली और भोजपुरी, ये किस लिपि में लिखी गई है, किस लिपि का प्रयोग किया गया है इन भाषाओं को लिखने में, देवनागरी लिपि का। ओके, देवनागरी लिपि जो है ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। इसका प्रयोग होता है
हिंदी, मराठी, संस्कृत, हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, मैथिली और भोजपुरी भाषा में। इतना समझ में आ गया। ये पहला वाला देवनागरी लिपि और ये जो इसकी भाषा है। अब अगला जो है, अगला लिपि, उस लिपि की जो भाषा है उर्दू और सिंधी। ये जो उर्दू और सिंधी है ये भाषा है, इस भाषा का जो लिपि है वो फारसी लिपि है। इस भाषा की जो लिपि है फारसी लिपि है। फारसी लिपि यानी कि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। फारसी लिपि का प्रयोग कैसे होता है? दाएं से बाईं ओर। उर्दू हम लिखते हैं, जो भी उर्दू के जिन भाषा का प्रयोग करते हैं वो कैसे लिखा जाता है? दाएं से बाईं ओर। सिंधी भी दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी कि सिंधु साइड की बात हो रही है। एक चीज़ और जान लो, ये जो सिंधी है ना, ये देवनागरी लिपि में भी लिखी जाती है। कुछ स्थानों पर देवनागरी लिपि में भी सिंधी लिखी जाती है। उसके बाद आ जाते हैं, अगली जो लिपि है बांग्ला लिपि। बांग्ला, ये जो बांग्ला लिपि है इसकी जो भाषा है बांग्ला, मणिपुरी, असमिया या विष्णुप्रिया। ये जो भाषाएं हैं बांग्ला, मणिपुरी, असमिया या विष्णुप्रिया, इन भाषाएं, ये जो भाषाएं हैं किस लिपि में लिखी गई हैं? बांग्ला लिपि। बांग्ला लिपि होती है अलग इन भाषाओं को लिखने का। लगभग कहा जाता है कि ये जो सभी भाषाएं हैं, सभी ज़्यादातर भाषाएं बाएं से दाईं ओर ही लिखी जाती हैं, अधिकतर भाषाएं। इसीलिए कहा भी गया है कि सभी भाषाओं यानी कि जो सभी लिपियां हैं, इन लिपियों की जननी कौन है? ब्राह्मणी लिपि या ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो है वो सभी लिपियों की जननी है, यानी कि जो लिपियां हैं सभी ये ब्राह्मणी लिपि से ही जन्म ली हैं या इनका उद्भव हुआ है। अब अगली भाषा है पंजाबी और उसकी जो लिपि है गुरुमुखी। गुरुमुखी जो लिपि है, इस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी गई है। पंजाब जो राज्य है वहाँ पर पंजाबी भाषा का ही प्रयोग होता है। पंजाबी जो भाषा है उसकी लिपि का नाम है गुरुमुखी। इसलिए गुरुमुखी इसका नाम पड़ गया कि जो भाषा थी पंजाबी, ये पंजाब के जो गुरु थे, गुरु नानक, ये कहा जाता है कि ये जो भाषा है, इस भाषा को जब बोलते थे तो गुरु थे ना, इसलिए उनके मुख से निकली हुई वाणी जो है वही है गुरुमुखी, गुरु से निकली हुई वाणी। उसके बाद अगला जो है रोमन लिपि। रोमन लिपि जो है, इस लिपि में अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, पुर्तगाली, डच, रोमानिया, इतालवी, फ्रांसीसी, स्पेनिश, स्वीडिश, नॉर्वेजियन, ये जो भाषाएं हैं, इन भाषाओं में रोमन लिपि का प्रयोग हुआ है। लिखने का जो तरीका है ये भी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, बाईं से दाईं ओर ही लिखी जाती है रोमन लिपि, लेकिन भाषा अलग अलग है। अलग अलग भाषाओं को एक लिपि में समाहित किया जा सकता है, लेकिन एक लिपि को और अलग अलग जो लिपियां हैं उसे एक ही भाषा में समाहित नहीं किया जा सकता। ये जो अलग अलग लिपियां हैं इन्हें एक ही भाषा में समाहित नहीं किया जा सकता, लेकिन अलग अलग भाषाओं को एक लिपि में समाहित किया जा सकता है। इतना समझ में आया कि नहीं? इतना सिर्फ लिपि के बारे में। ये जो भाषा है और लिपियां हैं, कुछ प्रमुख लिपि हम दिए थे और यहाँ पर उनकी भाषाओं को दिए हैं। ये जो भाषाएं हैं इन लिपियों से लिखा जाता है, इनका प्रयोग इन्हीं लिपियों में होता है। इतना समझ में आ गया ना? अब आगे बढ़ते हैं इनके प्रश्न पर। इनके ऊपर कितने प्रकार से प्रश्न उठते हैं, कितने प्रकार से प्रश्न बनते हैं। अभी यहाँ पर हमने जो बताया है मूर्त या दर्शाया या लिखना। मूर्त का अर्थ होता है स्थापित, यानी कि दिखाना। जैसे आप कोई मंदिर देखे हैं, कोई भी मंदिर हो, यहाँ पर जब ये मंदिर बनी होती है, इसमें अगर कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं होती तब ये अमूर्त होता है, लेकिन जब ये इसमें कोई मूर्ति स्थापित हो जाती है तब वो मूर्त रूप धारण कर लेता है, अर्थात उसे कहते हैं मूर्त, यानी कि दिखता है। वैसे
जब तक हम बोल रहे हैं तब ये अमूर्त है, लेकिन जब हम इसे लिख देंगे तब ये मूर्त रूप धारण कर लेगा, यानी कि दिखने लगेगा, अक्षरात्मक हो जाएगा। तब ये क्या होगा, ये लिपि का रूप धारण कर लेगी हमारी ध्वनि। ठीक। अब ये जो इनके ऊपर प्रश्न बनते हैं, इन प्रश्नों के बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, भाषा को लिखने का माध्यम क्या कहलाता है। भाषा को, कोई भी भाषा है, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि भाषा को जिन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से दर्शाया अथवा मूर्त किया जाता है उसे लिपि कहते हैं ना। उसके बाद यहाँ पर वही प्रश्न है कि भाषा को लिखने का माध्यम क्या कहलाता है, लिपि। भाषा को जिस माध्यम से लिखा जाता है उसे ही लिपि कहते हैं। जो ध्वनि है इसका रूप जब हम दिखा देते हैं, लिख देते हैं, मूर्त कर देते हैं, तब क्या होता है, वो लिपि का रूप धारण कर लेती है। अगला प्रश्न है, एक अनुमान के अनुसार पूरे विश्व में, यहाँ पर देख रहे हैं आप, पूरे विश्व की बात हो रही, ना कि भारत की। भारत की अकेले नहीं बात हो रही है, पूरे विश्व स्तर की बात हो रही है कि पूरे विश्व स्तर में लगभग कितने लिपियों का प्रयोग होता है। पूरे विश्व में 24 लिपियां हैं जिनका प्रयोग किया जाता है कुछ भाषाओं में। कुछ भाषा यानी कि कहने का तात्पर्य है कि पूरे विश्व में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, इस 24 लिपियों के माध्यम से ही सारी भाषाएं लिखी अथवा बोली जाती हैं। अगला जो प्रश्न है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पर्सनल हिंदी की बात कर रहा है। हिंदी जो भाषा है, जिस रूप में अभी हमने लिखा है, हिंदी भाषा है, और ये किस लिपि में है, देवनागरी लिपि में। और कैसे लिखा है, बाईं से दाईं ओर। प्रश्न भी बन जाता है, वही दिया है कि बाएं से दाईं ओर भी लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर अगला प्रश्न वही है कि हिंदी बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। बाएं से दाएं, देख रहे हैं ना, बायां हाथ हमारा ये है, यानी कि इस तरफ से स्टार्ट होती है और इस तरफ इसका अंत हो जाता है। हिंदी बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। और सभी भाषाएं हैं, कोंकणी, मराठी, गुजराती, ये सब क्या है, ये देवनागरी लिपि की भाषा है। अब अगला जो प्रश्न है, सभी लिपि की जननी कौन है। सभी लिपि यानी कि कोई भी लिपि हो, उसकी जननी कौन है, ब्राह्मणी लिपि। अभी हमने बताया कि जो ब्राह्मणी लिपि है ये सभी लिपियों की जननी है। क्यों, क्योंकि ये जो ब्राह्मणी लिपि है इससे लगभग सभी लिपियों के वर्ण मिलते जुलते हैं। सभी लिपियों के वर्ण मिलते जुलते हैं। और सुनो, ये जो लिपियां होती हैं कुछ अक्षरात्मक होती हैं, कुछ चित्रात्मक होती हैं। कुछ जो लिपियां हैं वो चित्रों के माध्यम से अपने भावों को प्रकट कर देती हैं, और ये तो अपने भावों को कैसे प्रकट करती हैं, अक्षर के रूप में, ये जो लिपियां हैं। अब अगला देखो, जो है देवनागरी लिपि का चिन्ह अक्षरात्मक होता है। जो देवनागरी लिपि है हमारी, देवनागरी लिपि है, इसका प्रतीक कैसे होता है, अक्षर होता है, अक्षरात्मक होता है। अक्षर के माध्यम से ये इस भाषाओं को लिखते हैं। ठीक। अब जो अगला है प्रश्न, देवनागरी लिपि यानी कि हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। देवनागरी लिपि यानी कि हिंदी भाषा, हिंदी भाषा में 52 वर्ण होते हैं। और देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि भी कहा जाता है। देवनागरी लिपि का दूसरा नाम क्या है, वैज्ञानिक लिपि। अब अगला जो प्रश्न है, देवनागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण अर्थात जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। देवनागरी लिपि, ये जो देवनागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण, एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण अर्थात जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। देखिए अभी यहाँ पर हमने बताया भी था कि जो बोलते हैं वही लिखते हैं, और जो अब हम बता दें, हमारी हिंदी में, हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें 52 वर्ण जो होते हैं, 52 वर्ण में से हम किसी भी वर्ण का अगर उच्चारण करते हैं तो जो उच्चारण हम करते हैं उसी उच्चारण का रूप वही हो जाता है। जैसे हम अगर करें कि का, तो का हम बोले जो ध्वनि है उस ध्वनि का उच्चारण जो हुआ, और वो ध्वनि जो प्रतीक रूप लिए अपना, वो का जो बोले वही लिखा गया है। जो बोले हैं वही लिखा गया है। अब यहां पर इसी में से कोई भी शब्द उठा लीजिए आप। वैसे हमने उठा लिया एक फारसी शब्द, ठीक, फारसी उठाया,
हम बोल रहे हैं कि फारसी, फारसी। देखो फारसी जो है, जो हमने बोला वही लिखा, फा, रुको, फा रा सी, यानी कि जो हम बोले वही लिखे ना, कि हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, उसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, अर्थात एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब अगला जो है हिंदी, ये जो लिपि है हमारे और जो राजभाषा है, वो संविधान के किस अनुच्छेद में है, उसके ऊपर एक प्रश्न है। देखो अनुच्छेद 343 के का यानी कि 1 में क्या का लिखा गया है, क्या रखा गया है, लिपि को रखा गया है। अनुच्छेद 343 के 1 में भारत यानी कि संघ की राज्य भाषा हिंदी अथवा देवनागरी लिपि होगी। ठीक, ये जो प्रश्न है भारत के यानी कि जो संघ राज्यों का है, जितने भी राज्य हैं, जितने, देखो जो लिपि है इसे कहाँ रखा गया है, अपने संविधान की बात कर रहे हैं। भारत का जो संविधान है उस संविधान के अनुच्छेद 343 के का यानी कि 1 में किसे रखा गया है, लिपि को। कहा गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। ठीक, देखो संघ मतलब होता है कि कई चीजों का समूह। अब भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में राज्यों का समूह है, अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इस संघ में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है उन भाषाओं की अपनी अलग अलग लिपियां हैं। तो यहाँ पर खासकर देवनागरी लिपि की बात हो रही है स्पेशली, कि देवनागरी लिपि को किसमें रखा गया है, अनुच्छेद 343 के 1, कि हिंदी और हिंदी की जो लिपि है देवनागरी है। इतना समझ में आ गया। पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया होगा दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके ऊपर जितने भी प्रश्न बने थे हमने बताया, और जो ये लिपि है इसके बारे में हमसे जितना हो सका हमने आपको समझाया। और ये हमारा लिपि यानी कि भाषा से जो एक टॉपिक था लिपि, इसके ऊपर ये अंतिम वीडियो था। भाषा का जो टॉपिक है अंतिम वीडियो था। अब इसके बाद हम नया चैप्टर पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।